नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। विपक्ष सदन में चाहता है कि कुछ मुद्दों पे चर्चा हो और वो चर्चा हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हो उस पर चर्चा हो, और भी देश के बहुत सारे मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा है। विपक्ष चाहता है कि मोदी जी लोकसभा में मौजूद रहें। जब हम जनता की बात उठाएं, जब जनता की हक की बात हो, तो मोदी जी लोकसभा में बैठने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है जब जब लोकसभा चलता है तब मोदी जी विदेशी दौरे पर जाने की चाह रखते हैं? इस खासे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ जी। मानसून सत्र चल रहा है और राज्यसभा के जो सभापति थे जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, और विपक्ष इस पे अड़ा हुआ है कि हम मोदी जी को सदन में देखना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी सदन में ना बैठने के बजाय बल्कि वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब घर का मुखिया जब भाग जाए, घर का मुखिया डरपोक हो जाए और सवालों के जवाब से बचने लगे, ये वो तरीका है। वरना आप विदेश की संसद देखिए, अगर संसद के बीच में उसका विदेशी दौरा आ जाए तो वो अपना दौरा आगे और पीछे कर देते हैं। और ये दौरा तो नरेंद्र मोदी ने खुद तय किया है, संसद नरेंद्र मोदी ने खुद बुलाई है, तो 27 तारीख से बुला लेते हैं। ये भागना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात होंगी, और जो वो है ट्रंप बोल रहा है बार बार, उस पर भी बात होंगी। बहुत से मुद्दे हैं, SIR पे भी बात होंगी। तो ये सारे मुद्दों से भागने के लिए एक नया मुद्दा चाहिए था, वो इन्हें मिल गया। और नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब देने से बचते हैं, वो भागते हैं, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। मुद्दे बहुत हैं, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। क्यों? कि जवाब उसके पास है नहीं, असहज हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू ने घेर रखा है। जो बैसाखी हैं वो भी डगमगा गई। तो अब जब बैसाखी डगमगा जाती है तो आदमी या तो गिर जाता है या लेट जाता है। कि जब आपने ये सुना कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया तो आपको कैसा लगा? देखिए, राजनीति है, और इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना अंदरूनी खबर है, अंतर है। अंदरूनी खबर है। देखिए, हमारी तो कौम वो है जो मरते मरते भी अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम नहीं करते। जब मर जाते हैं तो बच्चों के नाम बाद में ज़मीन आती है। और ये तो उपराष्ट्रपति का पद है। यही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे थे अभी पीछे सभा में कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा, और वो 2025 में इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है। ताऊ जी, जैसे कि सतपाल मलिक भी एक जाट समुदाय से आते थे और वो भी इनके पार्टी से जुड़े हुए थे, और अभी जगदीप धनखड़ जी भी जाट समुदाय से आते हैं, वो भी इनके पार्टी से जुड़े हुए थे। दोनों ही देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे। तो क्या लगता है कि जाट होने का इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए, जो भी इसमें 50 साल से कम उम्र के हैं वो तो दुष्यंत चौटाला बनेंगे जाट, और जो 50 साल से ऊपर हैं वो सत्यपाल मलिक जी और धनखड़ जी बनेंगे। ये तो साफ है। ये बीजेपी जो पार्टी है और RSS है, इसके लिए तो चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे कि इसको किसी भी तरह गांव में मत घुस जाने देना, वरना ये तुम्हारा नाश करेगी। और अगर तुमने सत्ता दे दी तो ये जल्दी से सत्ता छोड़ेंगे नहीं, खून खराबे से सत्ता वापस आएगी। तो ये तो चौधरी चरण सिंह जी कह के गए थे, अब आप देख रहे हो। ताऊ जी, सवाल ये भी उठता है कि जैसे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे, उपराष्ट्रपति के पद पे कोई छोटी मोटी पद तो है नहीं, दूसरा पद है। जगदीप धनखड़ जी जैसे इस्तीफा दे देते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी पार्टी है, उसके अंदर आपसी बड़े नेताओं में फुटमती चल रही है? देखिए, वो तो इनके अंदर है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो इन्होंने ममता बनर्जी की नाक में दम कर दिया था, सरकार चलाने नहीं दे रहे थे। तो इसको बीजेपी को लगा कि ये तो हमारे फेवर का व्यक्ति है, उसी का इसको इनाम मिला कि ये उपराष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन ये जब पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर हैं बड़े, राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस भी की है,
और ये आरएसएस के नहीं थे, अच्छा, ये आरएसएस का नहीं थे। लेकिन 2000 में ये बीजेपी में आए और इन्होंने उसी का फायदा उठा करके वहाँ संसद में भी, अपने लोक राज्यसभा में भी कहा था, सीट पर बैठ करके, कि मैं 22 साल पहले या 23 साल पहले मैं आरएसएस का अभिमन्यु बन चुका हूँ। तो अभिमन्यु का तो वध हुआ था, वही वध इनका हो गया राजनीति में। तब वहाँ कौरवों ने घेरा था, यहाँ आरएसएस और बीजेपी ने घेर लिया। कौरव और अभिमन्यु की बात नहीं है ताऊ जी, बात यह है कि उन्होंने बताया है कि मेरा हेल्थ इशू है, तो आप उनके स्वास्थ्य की कामना ना करते हो, आप एक राजनीतिक मुद्दों से क्यों उनको जोड़ना चाहते हैं? अगर हेल्थ इशू है तो वो दिखाए कौन से डॉक्टर ने बताया इन्हें हेल्थ इशू। और हेल्थ इशू है, एक इतना बड़े पद पर बैठे हुए, उपराष्ट्रपति पद, देश के सर्वोच्च पद में दूसरे नंबर पर माना जाता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद है। एक व्यक्ति भी बीजेपी का सांसद हो, मंत्री हो, कोई उनके घर गया है? प्रधानमंत्री का बकायदा ट्वीट आया उनके स्वास्थ्य 15 घंटे के बाद प्रधानमंत्री बोले हैं, इस्तीफे के 15 घंटे बाद। कोई फेयरवेल पार्टी नहीं, कोई विदाई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। कोई किसी ने उनके घर जाकर के ये नहीं पूछा कि तुम्हारा कुशल क्षेम कैसा है। जबकि राजीव गांधी के एक हल्के से धक्के से 2 सांसद घायल हो गए थे, सारा मंत्रिमंडल हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए पहुंचा था। और ये तो देश के उपराष्ट्रपति हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने सांसदों को बर्खास्त किया, किस तरीके से इन्होंने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, किस तरीके से 13 महीने किसान सड़कों पर रहा और ये किसान पुत्र होने के बावजूद एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोले। तब इनका जमीर नहीं जागा था, लेकिन जाट का जमीर मरते समय जरूर जाग जाता है। अब इनका जमीर थोड़ा सा जागा तो किसानों पर बोले, उसी का खामियाजा भुगत रहे। बोले किसानों पे बोले, उसी का खामियाजा भुगत रहे। खामियाजा नहीं है, खामियाजा ये है कि वो जज कौन सा था वो जिसके घर नोट पकड़े गए थे, जस्टिस वर्मा, उसके खिलाफ महाभियोग सरकार लाने की तैयारी कर रही थी। उस महाभियोग को सरकार तैयारी करने में रह गई और विपक्ष ने उसका राज्यसभा में नोटिस दे दिया। और अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जब राज्यसभा परसों शुरू हुई 21 तारीख में, और जैसे ही नोटिस दिया 50 सांसदों से ज़्यादा का 50 से 51 हो जाएं तो राज्यसभा में नोटिस दे सकते हैं महाभियोग का। लोकसभा में 100 सांसद से ऊपर जाने पर दिया जाता है। तो राजनाथ सिंह अपने कमरे में बैठे हुए फटाफट सांसदों को बुला के सिग्नेचर कराते रह गए। विपक्ष ने यहाँ दे दिया, जबकि सरकार लोकसभा में पहला ना लाना चाहती थी। नियम ये है कि जिस सदन में भी पहले महाभियोग का नोटिस आएगा वही सदन उसकी सुनवाई करेगा, वही सदन उसकी जांच के लिए कमेटी बनाएगा। तो जब राज्यसभा में ये महाभियोग का नोटिस दिया गया तो धनखड़ जी ने कहा कि पता करो, लोकसभा में तो नहीं आया अभी। तो उस समय एकदम से कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल वो एकदम से फक रह गए। उनका चेहरा देख लेते, ना हो तो आप कार्रवाई में देख सकते हैं। हो गए, भगदड़ मच गई, पूरी बीजेपी हल गई कि ये क्या कर दिया धनखड़ जी ने। आप तो फिर जैसे ही 12:30 बजे फिर मीटिंग शुरू हुई तो उसमें ना धनखड़ जी वो पहुँचे, मेघवाल कानून मंत्री नहीं गए और नेता सदन नहीं गए राज्यसभा जेपी नड्डा। फिर 4:30 बजे बुलाई गई, उसमें नहीं गए और फिर इनसे बुला के पूछा गया तुमने ऐसे क्यों किया। अब ये अड़ गया तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा दीजिए। इन्होंने कहा कल दे दूंगा, बोला कल नहीं आज, और आज नहीं अभी। आपको जानकारी होना चाहिए ये इस्तीफा किसके ऑफिस में इसकी ड्राफ्टिंग हुई है, कहाँ ये टाइप हुआ है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पहले से इस्तीफा टाइप था? नहीं, टाइप भी दूसरे के ऑफिस में हुआ है, ड्राफ्टिंग भी दूसरे ने की है। धनखड़ जी तो केवल सिग्नेचर किए हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग आ रहा था उसको लेकर मतलब ये सब चीजें उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी तक ठीक यही है, आई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष का कहना ये है कि बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर ऐसा इनका मानना है कि जगदीप धनखड़ जी को वहां से हटाकर किसी बिहार के ऐसे नेता को बिठाया जाए ताकि बिहार में इनको वोट बैंक का फायदा मिले। ये तो अब हुआ, जब जगदीप धनखड़ जी से इस्तीफा ले लिया गया। देखिए, किसी से इस्तीफा लोगे, कुछ ना कुछ तो उस पर इल्ज़ाम लगाओगे, तो इल्ज़ाम लग गया नोटिस का, ले लिया। अब बिहार में चुनाव है तो अब बिहार के को बैठा देंगे, फिर यूपी में चुनाव होगा किसी यूपी के को बैठा देंगे। इनका तो काम है ये। ऐसा कोई देश में ठगा नहीं, सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। आपको क्या लगता है कि जो जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा स्वयं दे दिया या कोई बहुत पीछे से बहुत बड़ा दबाव था वो? दबाव क्या, मोदी जी को दिख गया कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये सवाल है कि जगदीप धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति से, क्या अब सवाल ये बनता है कि क्या जगदीप धनखड़ जी बीजेपी पार्टी से जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे? देखिए, ये सब चीजें लग रहा है कि दबाव में इस्तीफा दिया अरे है तो। कल एक कार्टून आया था, वो जगदीप धनखड़ जी उसके पास गए, अडवाणी जी के पास, तो अडवाणी जी कह रहे अच्छा तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया, मैं अकेला महसूस कर रहा था इस कौन सी कमेटी है वो मार्गदर्शन कमेटी में, तुम भी आ गए, 1 साल पहले ही आ गए। वो कह रहे 1-2 साल पहले ही आ गए, चलो अच्छा हुआ, अब दोनों बैठ के बात तो कर लिया करेंगे। ये कार्टून बनने शुरू हो गए इन पे, और ये क्या करेंगे? ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप पहली बार हुआ है किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उससे पहले इस्तीफा दे दिया। पहले 2 उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति बने थे। तो ये है, पूरी बीजेपी इस समय फंसी हुई है, और ये एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हुआ, अभी इस्तीफे और भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हरिंदर ताऊ जी को सुना कि उन्होंने जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर और मोदी जी की विदेशी दौरे को लेकर इन्होंने क्या कहा।